हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी। यह क्लास नंबर 71 है। आइए देखते हैं, यह लास्ट का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसके बारे में देखकर इसको पूरी ख़त्म करते हैं। आइए देख लेते हैं। परमाणु विद्युत उत्पादन, न्यूक्लियर एनर्जी भारत में कहाँ कहाँ है उसके बारे में देखेंगे। भारत में जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसके बारे में देखेंगे। परमाणु रिएक्टर कौन कौन से है उसके बारे में देखेंगे, और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देख लेते हैं और इसको समझकर इसको ख़त्म करते हैं। देखिए, परमाणु विद्युत उत्पादन, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझते हैं। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के संबंध में नीतियां बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि न्यूक्लियर पावर कमीशन की स्थापना 1948 में किया गया था। यह मिलान चिन्ह में लगाने को ज़्यादातर दे देता है एग्जाम में। इसके पश्चात परमाणु विद्युत उत्पादन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं। ये आपका कौन सा है, आयोग है, और यह कौन सा है, परमाणु ऊर्जा विभाग है। ये आयोग स्थापना किया गया था, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में, और विभाग पूछेगा तो 1954 में। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, न्यूक्लियर पावर रिसर्च के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रहे हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से ही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान का प्रारंभ यानी कि कार्य प्रारंभ किया गया था। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से ही भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। ये काफ़ी वीवीआई फैक्ट है, इसको समझ कर याद कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, परमाणु विद्युत ये क्या होता है, देखिए उसके बारे में समझ लेते हैं। कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना ट्राम्बे यानी कि ट्राम्बे कहाँ पर, मुंबई के निकट में स्थापना इसका किया गया था। ट्राम्बे में ही भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। इसका नाम क्या रखा गया था, अप्सरा। यह अक्सर एग्जाम में रेलवे से लेकर एसएससी पीसीएस में मिलान चिन्ह में दे देता है एग्जाम में लगाने के लिए। आइए देख लेते हैं। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में अमेरिका के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से, तो अमेरिका के सहयोग से 1969 में महाराष्ट्र में किया गया था, तारापुर में। और भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापना किया गया था। ठीक है। इसी के साथ 1969 ईस्वी में भारत में परमाणु बिजली उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया था। भारत में वर्तमान समय में 8 परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें भारत के 22 परमाणु रिएक्टर क्रियाशील है। ठीक है, 22 परमाणु क्रियाशील है वर्तमान में, और इसके बाद बढ़ेगी भी। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उद्देश्य क्या है, समझ गए। इसका उत्तर है, एक परमाणु रिएक्टर कुछ तत्वों के यानी कि एलिमेंट्स के परमाणुओं को विभाजित करके ऊर्जा की रिहाई का उत्पादन और नियंत्रण करता है। एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में जारी ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए, भाप बनाने के लिए गर्मी के रूप में किया जाता है। यही होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उद्देश्य, जो कि बिजली उत्पादन के लिए कार्य करता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL इसको बोलते हैं। NPCIL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। तो आपको ये भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में यह कार्य करता है। ये समझ गए। इस सितंबर 1987 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये काफ़ी वीवीआई फैक्ट है, NPCIL है। समझ गए। परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत 3 अगस्त 1954 को किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, अधिक संपदा के सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर प्रदान कर भारत को और शक्ति संपन्न बनाना है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का नियंत्रण भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के पास है। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1987 में किया गया था। ये काफ़ी वीवीआई है, इस फैक्ट को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब ज़्यादातर देखिएगा बराबर एग्जाम में
ऑप्शन दे देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे में ए बी सी इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगा के देगा। ये देख लेते हैं अगला। देखिए, भारत में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 परमाणु रिएक्टर संचालित है। ये कौन कौन है भी देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा गृह जो कि कौन कौन है देख लेते हैं। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, पहली बार स्थापना किया गया था अमेरिका के सहयोग से 1969 में। रावत भाटा ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ में है और ये कनाडा के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। ये सब जितना मैं बता रहा हूँ काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा। काकरापाड़ा जो कि गुजरात सूरत में है। जैतपुरा यह महाराष्ट्र रत्नागिरी जिला में है, फ्रांस के सहयोग से इसको स्थापना किया गया था। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में है, 1989 में किया गया था। और कलपक्कम जो है तमिलनाडु चेन्नई में है, एकमात्र स्वदेशी रिएक्टर है। समझ गए, तो ये काफ़ी भी है। आगे देख लेते हैं कैगा जो कि कर्नाटक में है और भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर फ्रांस की सहायता से स्थापना किया गया था। तो इतना आप 5-7 बार देख लीजिएगा, ये बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है। तारापुर कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र का है, 1969 में अमेरिका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। रावट भाटा ये राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है, कनाडा के सहयोग से। काकरापारा कहाँ पे, गुजरात सूरत में है। जैतपुरा महाराष्ट्र रत्नागिरी जिला में है, फ्रांस के सहयोग से। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, 1989 में इसका स्थापना किया गया था। कलपक्कम तमिलनाडु चेन्नई में है, एकमात्र स्वदेशी रिएक्टर पूछे एग्जाम में कहाँ पे, तमिलनाडु चेन्नई में है। कैगा कर्नाटक ऐसा ही रहेगा, मिलान में रहता है। कैगा कर्नाटक भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर जो कि फ्रांस की सहायता से स्थापना किया गया था। और एक है कुडनकुलम तमिलनाडु तिरुनेलवेली में है, ये रूस की सहायता से इसको स्थापना किया गया था। समझ गया, चलिए यही है मेन है किताब का जो ये कटिंग है। भारत में परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में है, रावट भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, काकरापारा सूरत में है, कैगा कर्नाटक जो कि 2000 में इसका स्थापना किया गया था। ये सब देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए यह मैं टिक लगा दिया हूँ, देखिए जहाँ जहाँ ये सिंबल है रेड वाला वहीं स्थापना ये सब किया गया है। ये राजस्थान में है, ये उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये आपका हो गया तमिलनाडु में। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया था, तो 1969 में किया गया था महाराष्ट्र में। भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है बताइए, तो आपको एग्जाम में रहेगा। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान परमाणु बिजली घर किस शहर में स्थित है, ठीक है, तो आपका रावट भाटा में है। भारत का सबसे पुराना या पहला परमाणु रिएक्टर है, इसे बार्क बोलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा यह डिजाइन किया गया था। कहाँ पे है, तो ये आपको और अप्सरा इसका नाम है, इसका क्या नाम है, तो अप्सरा है। समझ गए, तो यही आपका है परमाणु ऊर्जा के बारे में इतना देख लीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद आगे बताएंगे, जैसे मैं सौर ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, मेंस में लिखने के लिए भी काम आएगा आपको। जैसे अणु शक्ति वाले ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद भारत की जनजाति है, उसके बाद और भी टाइगर रिजर्व है, 2 4 5 हॉट स्पॉट बता देंगे, आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह खत्म हो जाएगा।